प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में भारत की जनगणना 2011 इसके बारे में बात करेंगे या सेंसस ऑफ इंडिया। तो देखिए, अंतिम बार भारत में 2011 में जनगणना हुई और आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल बताते हैं। देखिए, 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की गई। मतलब जब से शुरू हुई भारत की जनगणना 15 बार 2011 में हुआ। और पहली जनगणना कब हुई? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो वायसराय थे। इन्हीं के कार्यकाल में पहली जनगणना भारत की 1872 में हुई थी। जनगणना का नियम यह है कि हर 10 साल के बाद भारत की जनगणना कराई जाती है, लेकिन 2011 में होने के 10 साल बाद 2021 में भारत की जनगणना करवाई जानी थी, लेकिन कोरोना फैक्टर की वजह से इस बार जनगणना स्थगित कर दी गई। अब संभवतः ये जनगणना 2024 के बाद होगी। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनगणना के संस्थापक कौन है? यानी जनगणना की प्रक्रिया, जनगणना का जो एक तरीके से आप कह लीजिए जनक कौन थे? तो ये एक अंग्रेज थे, हेनरी वाल्टर। इन्हीं को माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही पूरी प्रक्रिया जनगणना की सेट की थी, निर्धारित की थी। उसके बाद से जनगणना का प्रारूप तय हुआ। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना के जनक कौन है? आपका जवाब होगा हेनरी वाल्टर। अब देखिए, जनगणना की जिम्मेदारी किसके पास है? तो जनगणना की जिम्मेदारी भारत के जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा किया जाता है। यानी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना कार्यालय, स्पेशली ये कार्यालय ही है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट है, जनगणना कौन करवाता है? तो हो जाएगा भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा होता है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारी आबादी 121 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। पूरा फैक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, मोटा मोटा ये जानिए कि हमारी आबादी कितनी थी? 121 करोड़ से ज्यादा। वर्तमान में जो हमारा अनुमान है वो 140 करोड़ के पार चली गई है। और इस हिसाब से अभी पिछले 2 महीना पहले भारत की आबादी को माना गया था कि चाइना की आबादी से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि चाइना की आबादी हमारी आबादी से कम हो गई है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। और सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। अब आते हैं महिला पुरुष का जो अनुपात है। ध्यान दीजिए, महिला पुरुष का जो 2011 के अनुसार एक अनुपात निकाला गया, औसत अनुपात, तो इसमें देखा गया 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। यानी इस हिसाब से महिलाओं की संख्या कम हो रही है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है, ये फैक्टर के बारे में आप जानिए। जो कमाऊ प्रवासी, जहाँ पे प्रवासी लोग रहते हैं और जहाँ पे उद्योगीकरण है, यानी जहाँ पे उद्योग धंधे हैं, वहाँ की आबादी अदर राज्य की अपेक्षा कुछ अलग है। जैसे मध्य प्रदेश में तो लगभग 1000 पे 940 है,
लेकिन उसके उल्टा उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पे 1041 महिलाएं हैं। यानी अपने यूपी में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन कई राज्यों में औसत जो है 1000 पे 940 महिलाएं हैं। ये एक औसत अनुपात है, लेकिन हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। अब आते हैं साक्षरता दर में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरला है, लगभग 90% से ज्यादा वहां के शिक्षा का औसत है। और सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार माना गया 2011 के जनगणना के हिसाब से। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मतलब एक निश्चित आबादी के अंदर ज्यादा लोग जब रहते हैं तो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मोटा मोटा ये टॉपिक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें हम कुछ और चीज ऐड करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी सिर्फ आपके लिए चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लगी जो आपको याद करनी हो। जो चीजें याद करने वाली होंगी उसको हम मेमोरी ट्रिक से आपको याद भी करवाएंगे। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, 2011 में भारत की अंतिम बार जनगणना हुई थी और ये जब से शुरू हुई तब से 15वीं बार है। पहली बार भारत की जनसंख्या 1872 में शुरू हुई। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। और भारत में जनसंख्या का जनक कौन माना जाता है? जनसंख्या सिस्टम के संस्थापक कौन है? तो एक अंग्रेज थे, हेनरी वाल्टर। इसके बाद जनगणना की जिम्मेदारी कौन संभालता है? तो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा ये करवाया जाता है। हर 10 साल के बाद करवाया जाता है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के। 2011 की जनसंख्या हुई और अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना फैक्टर की वजह से रुक गया। लेकिन ये है संभावना कि 2024 के बाद जनगणना पुनः करवाई जाएगी। और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। और भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ से कुछ ज्यादा थी, लेकिन वर्तमान में हम लोग मोटा मोटा जो औसत है 140 करोड़ के पार हो गए हैं, जबकि चाइना हमसे पीछे हो गया। इस तरीके से भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और महिला पुरुष का अनुपात औसत है ये कि 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं होती हैं। और साक्षरता दर में सबसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरला और सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार माना गया है 2011 के आंकड़ों के मुताबिक। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी सिर्फ सुनने भर से ही आपको याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमें नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रटना पड़े, याद करना पड़े ट्रिक से। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।